हे गाइस, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से वेलकम करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर जो हमारे पार्ट चलते आ रहे हैं। तो ये उन सभी का आज का लास्ट जो आपका पार्ट होने वाला है, लास्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है कि भाई सेल के टाइप पढ़ेंगे आज हम लोग, और बहुत ही खास चैप्टर आपके लिए। तो विदाउट स्किप के आपको देखना है, जैसा आप बहुत अच्छे बच्चे हैं विदाउट स्किप के देखेंगे इसको, और पूरा देखना है। स्पीड बढ़ा सकते हो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा आपको इसको देखना है। ठीक है। प्रीवियस में हमने आपको पढ़ाया था कि सेल ऑर्गेनेल्स के हमारे पास पॉइंट थे। ठीक है, तो वो सिर्फ नाम नाम थे, लेकिन आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि होते क्या है वो, है ना। न्यूक्लियस हो लिया था अपना, नॉर्मल सा टॉपिक था। सेल का देखेंगे हम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हम इन सभी को इनके, जैसे ये भी कोई जॉब करते हैं शरीर के अंदर, जैसे कोई ना कोई व्यक्ति जॉब करता है ना, कार्य करता है, कोई नौकरी वगैरह करता है, इनका भी जॉब होता है। इनको भी पोस्ट दे रखी है अलग अलग, और पोस्ट हम देखेंगे आज, क्योंकि ट्रिक होती है बेटा सीखने की, है ना। हम इनकी पोस्ट देखेंगे, पोस्ट के आधार पर इनको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो एंडोप्लाज्मिक की भाई पोस्ट क्या है? आपने देखा होगा कच्चा, जैसे धागे जाते हैं कपड़ा बन के आता है ना। मतलब कच्ची चीज फैक्ट्री में जाती है और उसको नई चीज बनाई जाती है। जैसे कहीं पे कागज बन रहे हैं ना, कपड़े बन रहे हैं, टीवी बन रहा है, फ्रिज बन, मतलब कि जहां पे कोई ना कोई चीज बन रही है, उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कोई ना कोई चीज बन रही होती है। इसका मतलब इसके जॉब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कि ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कि इसके अंदर एक ये इकाई है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज तैयार हो रही होती है। ठीक है। अब इसके सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। ठीक है, तो इन पे ध्यान दीजिए एक बार। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। कि भाई पूरा का पूरा एरिया, जैसे न्यूक्लियस जो होता है ना, जैसे हमारे पास यहां पर ये सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के साइड का पूरा जो हिस्सा है ना, पूरा। अब इसी में देखिए, जैसे मान लो कि हम इस लाइन को हटा रहे हैं यहां से एक बार के लिए, जैसे इसमें यहाँ पे जैसे ट्यूब होती है, ऐसे ट्यूब सी होती है ना, बहुत सारी ट्यूब होती हैं, एक से दूसरी ट्यूब जुड़ी हुई होती है। फिर इसके बाद में क्या आ जाती है? जैसे नली आ जाती है ना, ऐसे नली आ जाती है, एक के पीछे दो नली, तीन नली, चार नली, है ना ऐसे। तो ये ट्यूब हो गई, ये सीड्स हो गई। ठीक है, और इन दोनों चीजों का, सीड्स और ये जो ट्यूब है, इनका पूरा नेटवर्क, एक लार्ज मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा हिस्सा कवर किया हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर नाम है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीड्स। कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है, बाउंड हो रहा है, घेरा बन रहा है ट्यूब्स एंड सीड्स का, एंड लॉन्ग ट्यूबुल्स टाइप शेप। इसकी शेप कैसे होती है? लॉन्ग ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स क्या होता है? एक नली होती है ना, जैसे नली होती है, जैसे जिसमें पानी को निकाला जाता है, निकासी, जैसे नल की होती है नॉर्मल भाषा में नली, वो ये है। और ये सीड्स हो गई। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई? इसके फंक्शन है, इट्स कैन आइदर बी रफ और स्मूथ। कि भाई इसके दो फंक्शन बता रहे हैं इसके, कि इसका फंक्शन तो ये है कि स्पेशली इसको प्रोटीन बनाना होता है। किसके लिए? सेल्स के लिए प्रोटीन बनाना होता है। लेकिन अब कैसे कैसे हो सकती है ये? सबसे पहले रफ हो सकती है और स्मूथ हो सकती है। अब बात करेंगे सर रफ कौन सी होती है, स्मूथ कौन सी होती है। देखिए यहां पर हमारे पास जो सीट है ना, सीट, ये वाला हिस्सा, सीट वाला हिस्सा, ये क्या होता है? स्मूथ होता है बेटा। ठीक है, समझ गए। और ये जो ट्यूब वाला हिस्सा होता है, नहीं सॉरी, जो सीट वाला हिस्सा होता है ना बेटा, ये क्या होता है? ये होता है स्मूथ। वरना स्मूथ कौन सा होना चाहिए? हमारे पास जो ये सीट वाला हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है? रफ होता है बेटा। वरना रफ होना कौन सा चाहिए था? ट्यूब वाला।
लेकिन अपोजिट है। ट्यूब वाला हिस्सा कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, ठीक है। रफ वाला हिस्सा रहेगा आपका सीट वाला, और स्मूथ वाला रहेगा ट्यूब वाला। जो ट्यूब होती है ना नल की जैसे, नली जैसी है ना, ओके हो गया। अब इस रफ के ऊपर है ना, जैसे रफ सीट जा रही है, देखो यहाँ पे रफ सीट जो जा रही है, जैसा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे तो मिक्सिंग हो गया। जैसे रफ सीट है, ये यहां से जा रही है, ठीक है। इनके ऊपर डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे बेटा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, राइबोसोम कहेंगे। और वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम किस कार्य के लिए आते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट सेल, ठीक है। जो रेस्ट जो सेल है उनके लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, हो गया। प्रोटीन राइबोसोम कहां पे होता है पता लग गया, रफ सीट्स कौन से, स्मूथ कौन से, हो गया आपका सारा। देखिए यहाँ पे अब रफ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, काम इनका क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना। प्रोटीन प्रोड्यूस कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए इनके दो टाइप्स निकल के आ रहे हमारे पास, जो अभी आपने पढ़ा था, रफ और स्मूथ। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट भाई ये, ठीक है। तो रफ ईआर यानी कि इसके स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे, स्मूथ ईआर के स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें रफ ईआर के स्ट्रक्चर क्या होता है, रफ हैज राइबोसोम। अब देखिए आप लोग, रफ के पास राइबोसोम था, तभी वो क्या बना रहा था, क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल बन गया, आप इसका डिफरेंस बता सकते हो अगर यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया तो। कैसे कि रफ में आप क्या करोगे, सर इसके पास राइबोसोम होते हैं, स्ट्रक्चर तो रफ है इसकी, उसकी स्मूथ है, लेकिन फर्क क्या है कि सर रफ के पास है ना राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम होंगे वहां पे प्रोटीन बनेगी, ठीक है भाई, प्रोटीन बढ़ रही है वहां पे। अब बात आती है स्मूथ ईआर की। तो स्मूथ क्या होता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर तो स्मूथ हो गया, मुलायम स्मूथ जानते हो आप लोग सारे। एंड फंक्शन क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन रहा है, और क्या बन रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। तो आपके पास एक नाम आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या बन रहा है, इसका नाम ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चीज बन रही है, लगातार बनती जा रही है, कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है। तो लेट्स वी से दैट कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इनके अंदर क्या क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, फैट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, किसके लिए, सेल्स के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपका सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर तो भाई नॉर्मल जैसे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको पूरा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं यहाँ पे डायग्राम डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। बाकी यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि राइबोसोम कहाँ होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है ओके बच्चों। तो आपको आई होप दैट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक छोटा टॉपिक आता है, वो देख लीजिए एक बार, मेम्ब्रेन बायोलॉजिस्ट क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है एक बार ये, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, तो जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसका निर्माण करने में फ्रॉम दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उस मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेम्ब्रेन बायोलॉजिस्ट। यानी कि जो प्रोटीन लिपिड जो है वो क्या किसको बना रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा मेम्ब्रेन बायोरेंजेसिस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यही प्रोटीन्स और लिपिड्स किसको बनाते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है। ये बात भी आप नोट कर लेना कि प्रोटीन्स और लिपिड्स किस किस को बनाते हैं, जो बचे हुए जो प्रोटीन्स लिपिड्स है ना, ये किसको बनाते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाते हैं, जो बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो। एंड आफ्टर दैट एससीआर ऑफ लीवर सेल। अब आपको पता है कि भाई शरीर के अंदर दोनों चीजें होंगी, एससीआर भी होगा और जैसे स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आरईआर होगा और एससीआर होगा। तो सेल के पास जो लीवर सेल्स के पास जो एससीआर होता है, और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन बींग्स ही आता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स यानी कि ह्यूमन बींग्स हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। कि डिटॉक्स डी क्या होता है, डी यानी डिक्रीज करना, कम करना किसी के लेवल को, ठीक है। तो किसके लेवल कम कर रहे हैं, टॉक्सिक, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि भाई जहरीली चीजें होते हैं, नशीली चीजें होती हैं, आप बोल सकते हैं उनको पॉइजनस चीजें। नॉर्मली मैं तो ले रहा हूं एक बात को, जैसे अल्कोहल, यानी कि इंसान जब ज्यादा अल्कोहल पीता है तो उस अल्कोहल को, उसके लेवल को डिटॉक्सिफाइंग करना, उसको कम करने का काम कौन करते हैं, एसईआर करते हैं लीवर सेल के अंदर, तभी इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रह पाता है, ठीक है, उसका लीवर जल्दी खराब नहीं होता। अब पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट इसका।
सो हमारे पास सेकंड है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस में एक आता है बॉडी, यानी कि गोल्गी बॉडी फंक्शन। गोल्गी बॉडी फंक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है कि मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। गोल्गी बॉडी फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे पास वही प्रोटीन्स थे, जो लिपिड्स थे ना, उनको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई जानते हो ना, उनको और आगे मतलब उनका उनके अंदर चेंजमेंट करता है, समझ रहे हो ना, उनको मॉडिफाई करता है। तो गोल्गी बॉडी अपरेटस होता है, ठीक है ना। क्या होता है गोल्गी बॉडी फंक्शन, आप उसको बोल सकते हो, जो क्या करता है लिपिड्स को, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है। सो इस पे ऊपर देखेंगे क्या होता है गोल्गी अपरेटस की सबसे पहले पोस्ट। हमने ये कहा था आपको कि सबसे पहले इनका काम देखेंगे क्या करते हैं। तो गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है, जैसे आप दुकान में जाते हो, वहां से आपको दुकानदार जो होता है सामान को एक भाई कोई बैग में डाल के देता है, थैली जो होती है ना, पन्नी पॉलिथीन की जो थैलियां होती है, नॉर्मल गांव की भाषा में उसको पन्नी बोलते हैं नॉर्मल, उसमें डाल देता है आपको, आप उसमें डाल के उसको ले आते हो। क्यों? क्योंकि रास्ते में बिखरता नहीं है। भाई मान लो आप 1 किलो भाई आलू लेने चले गए, अब वो तो भाई किसी बैग में आएंगे, हाथ में तो उनको ला नहीं सकते आप लोग, है ना, मतलब एक जगह बंधे हुए इकट्ठा उनको आप ला सकते हो। तो इसका भी काम क्या होता है, इसकी पोस्ट है ट्रांसपोर्टर एंड पैकर। किसी चीज को पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करना, समझ रहे हो कि भाई गोल्गी अपरेटस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब कैसे तो पैक करता है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटन सिस्टम क्लोज्ड सक्स। मतलब क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ, किसके कहां पे कंसिस्ट होता है, कहां पे उपस्थित बता रहा जा रहा है, इसको कंसिस्ट बताया जा रहा है कि एक सेट होता है, यानी कि सेट मतलब भाई कोई ना कोई ज्यादा चीजें होंगी वहां पे, है ना, झुंड होगा किस चीज का, सेट होगा पूरा पूरा, किस किस का, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली जो होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसने उसको बाउंड करके, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, इसको ऊपर से बाउंड कर रखा है, ऐसे किस चीज को बाउंड कर रखा है, किस किस को, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। यानी कि फ्लूइड क्या होता है, एक द्रव होता है जो किसके अंदर है, फिल्ड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है आप सभी को बता दूं मैं, एक छोटा सा आशय होता है। क्या होता है, छोटा सा एक आशय, यानी कि भाई आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है, आप उसको कहीं ले जाना है तो उसको आप छोटी थैली में डाल के ले जाओगे, यानी कि छोटा आशय जहां पे कोई चीज समा सके, है ना, उसके अंदर आ सके। तो द्रव है जो कहां भरा हुआ है, एक छोटे से आशय के अंदर, कोई भी लगा लो आप। एंड वैक्यूल्स, ये रसधानी होती है, वैक्यूल्स आपने बताया था, जो प्लांट सेल में होता है वैक्यूल्स, रसधानी, जो मतलब भाई पानी को संतुलित रखता है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया था। एंड फ्लैटन सिस्टर्न क्लोज सक्स। फ्लैटन यानी कि भाई आपको पता है फ्लैट क्या होता है, फ्लैट समतल जो बताया जा रहा है। सिस्टर्न क्या होता है बेटा, एक झिल्ली होती है, जैसे मेम्ब्रेन झिल्ली होती है ना, सिस्टर्न भी झिल्ली होती है, या इसका दूसरा नाम है क्लोज सक्स, यानी कि क्लोज यानी बंद, और सक्स क्या होता है भाई, एक थैली, यानी कि बंद थैली। तो इनको बाउंड करके रखता है प्लाज्मा, जो मेम्ब्रेन जो है इनको बाउंड कर रखती है, और उसी के अंदर कंसिस्ट होता है हमारा गोल्गी एपरेटस। जो कितनी चीजें आगे इसके पास है ना, इन सभी के अंदर कंसिस्ट होता है गोल्गी एपरेटस। एंड आफ्टर दैट इसका फंक्शन क्या होता है देख लीजिए आप लोग, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। कि भाई सबसे पहले इसका फंक्शन यही है कि भाई प्रोटीन्स को है ना पैकेज करना, उनका पैकिंग करना उनको, और फिर उनको सैक्रेट करना, ठीक है, हो गया। सैक्रेशन क्या होता है, स्त्रावित करना, भाई उसके अंदर भाई लिक्विड ही होगा, उसको स्त्रावित करेगा आगे, ठीक है, उनको पैकिंग करना। अब कैसे कहां से प्राप्त करता है ये प्रोटीन्स को, देखिए, इट रिसीव प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन को रिसीव कहां से करता है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करता है। हमने आपको बताया था भाई लिपिड्स होते हैं, जैसे स्मूथ ईआर, है ना, और भाई जैसे रफ ईआर, तो रफ क्या बनाता है आपको सभी को मैंने बताया था, जो आर ईआर है और एस ईआर है। भाई एक के पास राइबोसोम होता है, तो क्या बनाया था प्रोटीन, एक लिपिड्स बना रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो उन सभी को प्राप्त करता है। एंड इट पैकेज इट इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। उनको पैक किसके अंदर करता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी कि जहां पे थी ना ये चीजें, वेसिकल्स, यानी कि वो आशय जिसके अंदर कोई चीज समा सके। भाई किस चीज को भरेगा ये बनाकर, तो उसी के अंदर भरेगा जिसके अंदर वो चीज आ सके। तो वेसिकल्स हमने आप क्या बताया था, एक छोटा आशय होता है जिसके अंदर कोई चीज आ जाए, तो उसके पास पहुंचा देता है। अब वो क्या करेंगे, वेसिकल्स क्या करेंगे, उस चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे वेरियस डेस्टिनेशन, यानी कि अनेक दूरियों तक,
हर जगह तक, शरीर के हर पार्ट तक उनको पहुंचाएंगे, चाहे वो दूरी कितनी भी हो, लाइक एज लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम तक पहुंचाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उसको पहुंचाएंगे। तो ये था कार्य हमारे पास गोल्गी एपरेटस का, उसकी पोस्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। अब इससे आगे वाला पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, देखिए इनकी भी हम पोस्ट पढ़ेंगे क्या होती है। लाइसोसोम होते हैं सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैला जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है, फिर दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है। अभी आपको क्लियर करवाऊंगा मैं। तो पोस्ट क्या होती है, सुसाइडल बैग्स होता है, ठीक है ना, आत्मघाती थैला। पढ़ेंगे क्यों बोला जाता है इसको, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होती है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सक्स अभी आपको बताया था मैंने, एक बोरी होती है जिसके अंदर सामान डालते रहो, आप डालते रहो, थैली होती है एक प्रकार से जिसके अंदर आप सामान डालते रहो। तो किसके, इसके अंदर क्या डाल रखा है, पूरा का पूरा किससे भरा हुआ होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। जो बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर जो एक बोरी होती है उसके अंदर फिल्ड हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। एंड दीज आर मेड बाय आरईआर। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स को, जैसे प्रोटीन्स कौन बना रहा था, सभी को पता है राइबोसोम बना रहा था, रफ ईआर है ना, आर ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है। तो वापस पीछे जाओगे आप तो पता लगेगा आपको कि जो एंजाइम्स है वो कौन बना रहा था, आर ई आर बना रहा था, ठीक है। तभी कह रहा हूं कि हर एक चीज को ध्यान से समझिए, पीछे जुड़ी हुई चीजें आ रही हैं। तो आर ई आर कौन बनाता है, नहीं, एंजाइम्स कौन बनाता है, आर ई आर बनाता है, जो कहां पे भरे हुए हैं, लाइसोसोम के अंदर फिल्ड हुए रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर हो गई, फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भाई चीजें बन रही हैं, सारी चीजें बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई लास्ट में आता है कि कचरा, कचरा किसके अंदर डालेंगे, तो कचरा डालेंगे हम लाइसोम के अंदर, ठीक है। कचरा पात्र है अपना एक प्रकार से, इसके अंदर हम कचरा डालेंगे, कैसे कि लाइसोसोम इज काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो भी कुछ डैमेज होगा, जो भी कोई चीज खराब होगी, किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर, लाइसोम के अंदर आ जाएगी। इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कि भाई जो भी कुछ कचरा है, जो भी कुछ हार्ड जो चीज है, जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसके अंदर इतनी पावरफुल एंजाइम्स होती हैं जो हर एक चीज को आराम से गड़ा देती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हमने इसके अंदर जो भी चीजें डाली हैं, जो कचरा था जिससे हमें शरीर को सुरक्षित रखना है, तो ये क्या करेगा, इसके पास इतने पावरफुल एंजाइम होते हैं कि वो उस कचरे को भी डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब इसको हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, देखिए कि कई बार क्या होता है कि कोई एक आधा जो सेल है ना खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो आपको पता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे कोई एक सेल अगर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अभी कोई और चीज ज्यादा कचरा आ जाता है, मान लो किसी मशीन के ऊपर आप ज्यादा लोड दोगे तो गर्म हो जाती है, उसी प्रकार अगर ज्यादा कचरा आ गया तो लाइसोम क्या करेगा कि उस कचरे को, उस डैमेज सेल को अपने अंदर संभालेगा। ये उसको ये कहेगा कि तू मेरे अंदर आ जा, जल्दी से बाहर मत रह वरना पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, जल्दी से मेरे अंदर आ जा। तो ये खुद उसको पी जाता है और खुद अपनी कुर्बानी दे देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। देखिए यहां पर व्हेन द सेल गेट डैमेज, कि जब कोई सेल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लाइसोम में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो क्या करेंगे, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, लाइसोम में बस्ट, लाइसोम फट जाता है, खुद ही अपनी कुर्बानी देता है, और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उसको पी जाते हैं, खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको पी जाते हैं। सो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो ये था लाइसोसोम। अब इसके बाद में टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको और देख लीजिए, जो पावर हाउस होता है शरीर का, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कई बच्चे इसको मिटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और कई इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इस कोई बात नहीं है। होता क्या है ये पावर हाउस होता है, जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो उसका एक मेन पावर हाउस होता है, वहां से बिजली है ना वो डिवाइड होकर अलग अलग घरों में जाती है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। उसी प्रकार से इसकी पोस्ट क्या है, काम क्या है, इसका जॉब क्या है, नौकरी क्या है इसकी,
पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के अंदर पावर हाउस होता है ये, ठीक है, यानी कि एनर्जी को सप्लाई करता है अपने अंदर से। अब कैसे क्या कर देख लीजिए स्ट्रक्चर इसकी। इट इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, कि भाई डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से ये बाउंड हुआ रहता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सेपरेट बाय एन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है, उसके अंदर दो माइटोकॉन्ड्रियल चीजें होती है, जैसे कंसिस्टिंग ऑफ, कहां पे कंसिस्ट होता है, देखिए इट्स सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये सराउंड होता है चारों तरफ से इसके, कि इट सराउंडेड बाय, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है सराउंड होता है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से, जो कहां पे कंसिस्ट होता है, इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। कौन कौन से, इनर और आउटर। जैसे हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है, जैसे कि ऐसी लेयर आ गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये ऐसी हमारे पास एक लेयर आ गई, ओके, इसके बाहर ये आ गई, तो ये तो है ना ये वाली, अंदर वाली तो है इनर, और जो बाहर की है ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। यहां पे कंसिस्ट होता है कौन, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। बाय एन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है भाई। द इनर मेम्ब्रेन्स फॉर्म न्यूमरस फोल्ड, ये कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो फोल्ड बनाती है, फोल्ड यानी क्या होता है, मोड। तो देखिए इनर मेम्ब्रेन है, ये अपने अंदर फोल्ड बना रही है, हो गया। तो नॉर्मल था इसका, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन होता है इसका प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और किस फॉर्म में करता है, एटीपी, ठीक है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव। अगर हम इसका लिखेंगे यहां पे तो क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एज पर नीड। अब देख लीजिए यहाँ पे पावर हाउस तो हम इसको कह रहे हैं, लेकिन ये भी इसके भी कोई भाई सीमाएं होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में, ओके भाई। अब देखिए हमारे शरीर को जब नीड होती है एनर्जी की, हमारे शरीर को जब एनर्जी के सेल को जब एनर्जी की नीड होती है तो क्या होता है, एनर्जी इज ड्राइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड, कि जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है ना ये वाला ट्राई, ये जैसे ट्राई हो गया, जैसे तीन, जैसे P+P+P, या हम इसको नॉर्मल ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे हमारे पास P हो गया, PP, ये हमारे पास एक बॉन्ड हो गया। तो इस बॉन्ड को तोड़कर, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके, और फिर वहां से एनर्जी को ड्राइव करते हैं और शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं, या उस सेल तक पहुंचाते हैं जिस सेल को एनर्जी चाहिए। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहोगे सर इसको तो हम मिटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, लेकिन बेटा मैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलता हूं, अपने अपनी अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो देख लीजिए आप लोग, लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो अपना पॉइंट था वो है ये, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स को हम वैसे हरित लवक बोलते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है, देखिए इसकी जॉब है किचन ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो किचन होगा ना वो यही होगा, क्योंकि भाई प्लांट सेल को अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है, तो उनका किचन भी उसके अंदर ही होता। अब किचन भी उसके अंदर अगर होगा तो इसका मतलब वहां पे उसकी पोर्ट रहेगी प्लास्टिड्स की, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि भाई आप तो अपना भोजन है ना खुद बनाते नहीं है, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है, तो इसलिए उनके अंदर प्लास्टिड्स होता है जो किचन ऑफ द सेल होता है, ओके। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कि भाई जो स्वयं भोजन बना रहे हैं, ठीक है, तो खुद के अंदर किचन होगा जो प्लास्टिड्स के रूप में हम पढ़ रहे हैं। सो किसके अंदर होगा ये, ओनली प्लांट सेल, क्योंकि स्वयं अपना भोजन कौन बनाते हैं, प्लांट ही बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा वो कर दिया, कोई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी खुद का क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम होगा तो भाई प्रोटीन वहां पे बनेगी, निश्चित है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्लास्टिड्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, देखिए कौन कौन से है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब किससे होता है, क्लोरोफिल से, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल का मेन काम होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में सहायक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट काम तो वो हो गया, ओके भाई, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है, देखिए एक प्रकार यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, क्रोमोप्लास्ट होता क्या है, कलर्ड होता है, ठीक है,
ये कलरफुल होता है, इसके अंदर आपको कलर मिलेंगे, जैसे ग्रीन, जो लीव्स होते हैं जिसके अंदर भाई क्लोरोफिल होता है, कैसा कलर होता है, ग्रीन होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, व्हाइट होगा या कलरलेस होगा, क्योंकि इसके अंदर ये प्रकार से स्टोर हाउस है। आप इसको क्या, जैसे वैक्यूल्स अभी पढ़ेंगे हम, जो स्टोर हाउस होता है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, स्टोर ही है, यानी कि अपने अंदर ऑयल और प्रोटीन को स्टोर कर रखता है। तो ये था हमारा प्लास्टिड्स। अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। अब मैंने कहा था आपको लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, वैक्यूल्स है, ठीक है, रसधानी होती है वो वैक्यूल्स, वो पढ़ेंगे, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस और मिटोसिस, जो छोटे से पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, रसधानी होता है, इसका हिंदी मीन्स होता है नॉर्मली, लेकिन इसके पोस्ट क्या होता है, नौकरी क्या होती है इसकी शरीर के अंदर, सेल के अंदर, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, सेल का स्टोर हाउस होता है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, स्टोर हाउस होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसकी, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर देखो यहाँ पे है, वाइल प्लांट सेल है वेरी बिग लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बड़े होंगे, लार्ज होंगे, और एनिमल सेल के अंदर कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये तो इनका स्ट्रक्चर था। एंड इनका फंक्शन क्या होता है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, इनको स्टोर कर रखते हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सभी को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। सेक्स क्या हो गया, एक बोरी है जिसके अंदर ये सामान को डालते हैं, ना, समझ रहे हो ना आप लोग, जो बोरी हमने बताई था आपको। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, कि भाई सॉलिड भी हो सकता है एज वेल एज लिक्विड भी हो सकता है। अब देख लीजिए, प्लांट के अंदर सबसे जो अहम भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड, कि जो पेड़ पौधों के लिए जो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस उनकी लाइफ के लिए, पेड़ पौधों की लाइफ के, उनकी ग्रोथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। अब हमारे पास इसका जो एक टॉपिक आएगा, जो इसका लास्ट टॉपिक है, मिटोसिस और मियोसिस, जो होगा सेल डिवीजन के अंदर। तो वो नॉर्मल सा टॉपिक है। सो नाउ हमारे पास है सेल डिवीजन, ठीक है। देखो भाई, यहां पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं सोचूं कि मेरे अंदर सेल बन रहे हैं, तो मेरे सोचने से बन जाएंगे कि भाई एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, कभी नहीं होगा ऐसे। तो सेल कैसे बनेंगे अपने अंदर, मतलब बनते हैं नॉर्मल, लेकिन ऐसे थोड़ी बनेंगे, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, हम थोड़ी वेट करेंगे उनका। तो अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन होता क्या है। तो इसके दो पार्ट है, देख लीजिए, एक तो है इसका मिटोसिस और एक है मियोसिस, ठीक है। एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। यहां पे मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, देख लीजिए। नॉर्मल आपसे पहले मैं ये बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार यहां पे, कि अगर कोई सेल है तो आगे जाके डिवाइड होगा कितनों में, दो में, फिर आगे जाके वो और दो नए बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि एक से स्टार्ट हुआ था, आगे जाके डिवाइड होते जा रहे हो, ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होता है, दोनों के अंदर ही होता है ये। लेकिन इनको अलग अलग भाग में क्यों बांटा गया, इसलिए क्योंकि मिटोसिस के अंदर क्या होता है, अगर इधर 46 अगर सेल है, 46 जैसे बता दिया आपको, तो इनका जब ऑफ स्प्रिंग होगा, यानी कि इनसे सेल अगर टूटेंगे, डिवाइड होंगे, तो इनके मान लो दो ग्रुप बन गए, इधर भी और इधर भी, तो इसमें भी 46 रहेंगे और इसमें भी कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे, यानी कि जितने इधर उतने इधर, चाहे इसे कितने बना दो आप, 46 रहेंगे, यानी कि बराबर रहेंगे, इधर भी इतने इधर भी इतने। ये तो हमारा मिटोसिस। लेकिन मियोसिस का थोड़ा फंडा अलग है। ये क्या करता है, इधर अगर 46 है तो आगे जाके मान लो इनकी चार टूट गई, ठीक है, मान लो इनके आगे जाके चार में डिवाइड हो गई, तो क्या होगा, इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23 और इसमें 23, ठीक है, ऐसे टूटेंगे। इधर जितने हैं ना उतने के उतने इधर रखने, लेकिन इसमें क्या है, जितने नंबरिंग इधर है उतने नंबरिंग इधर रहेंगे, दोनों तरफ समान रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर इधर 46 है ना, तो इधर जो जितने भी सेल डिवाइड होंगे उनमें क्या रहेगा, इसके आधार पर रहेगा, ये नहीं कि सारों में इसके बराबर रहेंगे, नहीं, इसके आधे आधे बढ़ जाएंगे। नॉर्मल सी बात यह है कहने की, कि आप अगर समझो इसको शॉर्ट ट्रिक में, तो मिटोसिस क्या होता है, जितने इधर रहते हैं ना, तो अगर वो डिवाइड होते जा भी रहे,
तो भी उतने ही होंगे जितने इधर थे। 46 था, इधर टूट गया, इधर टूट गया, तो 46 इनके अगर आप तोड़ोगे, 4 तोड़ दोगे इनको, तो भी क्या रहेंगे, 46 ही रहेंगे। ठीक है, ये था सिंपल फंडा। लेकिन म्योसिस क्या होता है, इनको अगर हम तोड़ दिया आगे 4 में, तो ये जितने ये थे ना, इसी के आधे आधे होते चले जाएंगे, यानी कि 23 4 भाग में बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। जिस भाई बहन को समझ में आया है तो अपने क्लासमेट साथी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका जो नेक्स्ट हम जब लेसन पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए। और हमारे जो वीडियोज हैं, जो अपलोडिंग टाइम है, वो हमेशा कब रहता है भाई, इवनिंग में 6 बजे, यानी 6 PM ओ क्लॉक एवरी डे। ठीक है, सो ये हमारा टाइम है। तो आई होप दैट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं भी आया हो कोई एक आधा पॉइंट, तो कमेंट कर देना, हम उसको फिर से समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को छोड़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना, ताकि हमसे कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद।